आज हम यहाँ स्टेफिलोकोकस के बारे में जानते हैं। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनको दो श्रेणी में अपन दो सीरीज में रख सकते हैं, जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकस, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस नाम से ही आप समझ जाएंगे इसमें क्या है। ग्राम पॉजिटिव जो कोकस है, ग्राम पॉजिटिव कोका, इनको 3 फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जिसका एग्जाम्पल अपन पहले देख चुके हैं, और ये माइक्रोकोकेसी के अंदर जो स्टेफिलोकोकस ये आता है, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे इसका। इनको आप जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं जो रोगजनक होते हैं, इनको आपको जानना चाहिए कि किस प्रकार से ये रोग फैलाते हैं, किस प्रकार से ये जो मानव जाति, ह्यूमन बींग्स, मानव जो जातियां हैं, ह्यूमन स्पीसीज, इनको ये कैसे प्रभावित करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे देखेंगे आगे। तो अब स्टेफिलोकोकस के बारे में अपन इस पर आते हैं। ये एक ग्राम पॉजिटिव प्रकार के बैक्टीरिया है जो कैप्सूल, इनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता है, संपुट जो कैप्सूल है वो इन पर नहीं पाया जाता है। अब स्टेफिलोकोकस के बारे में जो आपको पहले बताया जा चुका है कि किस प्रकार से ये अंगूर के जो गुच्छा होता है उसके रूप में ये पाए जाते हैं। इनका जो विभाजन है, डिवीजन है, इनका विभाजन होना है, ये इरेगुलर प्लेन में होता है, अनियमित तलों में होता है। ये जैसे सॉलिड कोई बेस है उस पर ये कॉलोनी का निर्माण भी करते हैं। और ये अधिकतर जैसे स्किन है, स्किन ग्लैंड है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसमें ये मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। यूबिक्विटस बैक्टीरिया है, विश्वव्यापी, सब जगह पाया जाता है। जो पस वोंड, मवाद युक्त घाव है, और सूजन है, जो मेन सरफेस है, स्किन की जो सरफेस है उस पर सूजन, इन्फ्लेमेशन वगैरह, इस प्रकार के ये उत्पन्न करता है। अब इसका हिस्ट्री में देखें थोड़ा सा अपन, तो स्टेफिलोकोकस की जो खोज है, ये वैसे एग्जाम में आपको ऐसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन आप जान सकते हैं। वैन रैक लिघोसन ने इसकी जो ह्यूमन में जो पस वुंड है, मवाद युक्त घाव हैं, कट है, उनमें स्टेफिलोकोकस की खोज की थी। लुई पास्चर ने भी वर्क किया। इनको जो घाव हैं, वुंड हैं, इनसे प्राप्त किया, और जो रैबिट में इनको प्रवेश करवाया, इन बैक्टीरिया को, और फिर रैबिट की जो स्किन पर पस वुंड, मवाद युक्त घाव उत्पन्न हो गए थे। इसी प्रकार और भी वैज्ञानिक इन्होंने काम किया था। हैबिटेट क्या है, स्वभाव क्या है इनका। ये यूबिक्विटस बहुव्यापी होते हैं। मनुष्य की जो त्वचा है, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, नोस्ट्रिल, नासा छिद्र हैं, इनमें पाए जा सकते हैं। इनके कुछ स्ट्रेन एयर में, सॉयल, मिट्टी में, दूध, मिल्क, जल में, इनमें भी पाए जा सकते हैं। इनकी स्ट्रक्चर ये ज़्यादातर गोलाकार, राउंड शेप, आकृति वाले शेप वाले होते हैं। और जो जीवाणु कोशिका बैक्टीरियल सेल का आकार है, ये जीवाणु की जो इसकी एज क्या है, मतलब उस हिसाब से, या जो कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम कैसा है, और इसकी जो स्ट्रेन है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है, उस पर डिपेंड करता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं, और पैरासाइट या सेप्रोफाइट, परजीवी, मर्तोपजीवी प्रकार के हो सकते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में जाएं तो अपन स्टेफिलोकोकस 2 प्रकार के होते हैं एंजाइम के सेंसलेशन के आधार पर। कोएगुलेज एंजाइम है, कोएगुलेज एंजाइम
पॉजिटिव स्ट्रेन, कोएगुलेज पॉजिटिव स्ट्रेन और कोएगुलेज नेगेटिव स्ट्रेन। जो कोएगुलेज एंजाइम जो बनाएगा उससे वो पॉजिटिव हो गया, और जो कोएगुलेज एंजाइम वो जिसका सिंथेसिस नहीं कर पाए वो कोएगुलेज नेगेटिव स्ट्रेन। कोएगुलेज पॉजिटिव में क्या होता है, इनमें कोएगुलेज इसका सिंथेसिस होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट का इनमें निर्माण होता है, और ये विभिन्न प्रकार के क्रोनिक इन्फेक्शन उत्पन्न करते हैं। क्रोनिक का मतलब, क्रोनिक संक्रमण उत्पन्न करते हैं। क्रोनिक का मतलब है परसिस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब जो ज़्यादा समय तक रहे, चिरकाली, बहुत समय तक जो जिस प्रकार के इन्फेक्शन वो रहता है क्रोनिक, किसी डिजीज से संबंधित में अपन देखें तो कोएगुलेज पॉजिटिव स्ट्रेन, जैसे इसका एग्जांपल है स्टेफिलोकोकस ओरेनस। कोएगुलेज नेगेटिव में एंजाइम का सेंसलेशन नहीं होता है, और ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अवसरवादी होते हैं। स्टेनिंग के बारे में इनमें जाने अपन, इनका जो स्टेनिंग है ना, इसके बारे में, ये जो एनिलीन स्टेन है, अपन इनकी स्टेनिंग के बारे में देखें तो एनिलीन स्टेनिंग द्वारा इनको स्टेन किया जा सकता है। ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं, बताया जा चुका है आपको। कुछ पुराने जो कल्चर होते हैं उनमें ग्राम नेगेटिव प्रकार के भी होते हैं। कल्चर के बारे में अपन देखें इनके, ये सामान्य, माध्यम, मीडियम में तेज़ी से फास्ट ग्रोथ करते हैं। इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीएच इनके जो सामान्य, जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए 7.4 के आसपास होता है। लिक्विड माध्यम में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं 24 घंटे के अंदर, जिससे जो मीडियम है उसमें टर्बिडिटी उत्पन्न हो जाती है। मलिन मतलब वो ऐसे फेडेड, कुछ खराब हो जाता है, कहने का मतलब आपका टर्बिडिटी उत्पन्न हो जाती है, उसमें मलिनता सी आ जाती है उस माध्यम में, उस मीडियम में। सॉलिड आकार मीडियम पर भी ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं, और पिगमेंट युक्त जो पिगमेंटेड कॉलोनी का निर्माण करते हैं। रेजिस्टेंस क्या है इनकी, इनको अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप 1 घंटे तक लगभग गर्म करेंगे तो नष्ट किया जा सकता है इनको। एनिलीन स्टेन होते हैं, उनके प्रति ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इनमें कम तापमान है, लो टेम्परेचर है, वेट एयर, ड्राई सीजन है, उसके प्रति इनमें रेजिस्टेंस पाई जाती है। टॉक्सिन प्रोडक्शन के बारे में अपन, ये मतलब किस प्रकार के टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं उनके बारे में अपन जाने तो स्टेफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है उनके द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर जो सबस्टेंस है उनका निर्माण किया जाता है, बाह्य कोशिकीय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इनमें कुछ जो एक्जोटॉक्सिन होते हैं वह शेष जो कुछ एंजाइम के रूप में भी इनमें पाए जाते हैं। ये जो टॉक्सिन है, इनके जो जीन है, कौन इनको बनाएगा, उनके जीन जो प्लाज्मिड पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो होस्ट जो क्रोमोसोम है उसमें भी उपस्थित हो सकते हैं। अब जैसे आपको जो कोएगुलेज के बारे में आपको बताया था, वो एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम करता क्या है? कोएगुलेज पॉजिटिव स्ट्रेन बताया, नेगेटिव स्ट्रेन बताया, ये पॉजिटिव स्ट्रेन है क्या? ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन के साथ है रिएक्शन करता है और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। यह कॉम्प्लेक्स फाइब्रिनोजिन है, उसको क्लीव कर देता है और फाइब्रिन क्लोट का फॉर्मेशन होता है इसमें। फिर ये फाइब्रिन जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर डिपॉजिट, निक्षेपित हो जाता है, उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इनका फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। और ये फेगोसाइटोसिस न होने के कारण आपको पता ही है, फिर ये ग्रोथ करना इनका काम है। दूसरा और एंजाइम देखें अपन, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है। ये एंजाइम जैसे सेल्स के मध्य हाइलुरोनिक एसिड है उसको उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा, जिससे इन बैक्टीरिया का जो पेनिट्रेशन है
भेदन है इन जीवाणुओं का वो आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही डीएनएज, प्रोटीनेज, लाइपेज, ये इस प्रकार के एंजाइम और भी हैं। हीमोलाइसिन है, अल्फा हीमोलाइसिन, बीटा हीमोलाइसिन, गामा हीमोलाइसिन, डेल्टा हीमोलाइसिन, ये आरबीसी को नष्ट करते हैं। हीमोलाइसिन नाम से ही पता चल रहा है आपको, हीमोलाइसिन आरबीसी को नष्ट करते हैं। ऐसे ही इनमें कुछ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से संबंधित भी हैं कुछ, ठीक है, कुछ अदर जो टॉक्सिन हैं ये भी उनका भी प्रोडक्शन होता है। ल्यूकोसिडीन है, ये फेगोसाइटोसिस जो रिएक्शन है उसको ही ये उसका इनहिबिशन करता है, उसको अवमंदन कम कर देता है उसको। अब इनके द्वारा जो अपन पैथोजेनेसिटी पे बात करते हैं, रोगजनक इन पे बात करते हैं। स्टेफिलोकोकस होस्ट के टिश्यू में प्रवेश करता है, प्रपोशी के उत्तकों में प्रवेश करके विभाजित होता रहता है और कई एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंसेज बाह्य कोशिकीय पदार्थों का निर्माण करता है। कुछ पदार्थ तो एक्सोटॉक्सिन होते हैं और कुछ एंजाइम के रूप में, जिनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब जैसे कौन कौन से इससे डिजीज जो रोग हैं वो इनसे फैलते हैं वो अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। कार्बनकल है, इसमें स्किन पर होने वाला लोकलाइज्ड डिजीज है। ठीक है, एक स्किन पर एक जगह ऐसे हो गया डिजीज कार्बनकल। स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या करता है, जो बैक्टीरिया है ये हेयर फॉलिकल में प्रवेश करते हैं, रोम पुटिका हेयर फॉलिकल में प्रवेश कर जाते हैं और टिश्यू जो है उनमें नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस और जो वोंड घाव है उसमें आप अंतर देखिएगा, खुद देखें, नहीं पता चले कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। तो ये नेक्रोसिस से उत्पन्न करता है। कोएगुलेज एंजाइम है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो ये एंजाइम की तरह फाइब्रिन के जो बेल्ट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जो घाव के फैलाव को ये रोकते हैं। धीरे धीरे जो ये वोंड घाव है इसमें हीलिंग होता रहता है और कई बार तो क्या है ये ब्लड स्ट्रीम रक्त धारा है उसमें भी ये संक्रमण हो जाता है और अन्य जो टिश्यू हैं बॉडी के उनमें भी फैलता जाता है। जो नवजात जो बच्चे हैं, न्यूबॉर्न जो बेबीज हैं और नर्सरी स्कूल जो छोटे बच्चे हैं, इनकी जो स्किन है उस पर भी सुपरफिशियली इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे अपन इम्पिटिगो कहते हैं। इम्पिटिगो, ये पूछा जा सकता है कि इम्पिटिगो किससे रिलेटेड है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है? इस सिंड्रोम में ये इसी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस सिंड्रोम में ये ज़्यादातर तो ये फीमेल्स महिलाओं में पाए जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो टैम्पोन का यूज करते हैं उनमें हो जाता है। मेल में भी ये हो सकता है, नर मनुष्य में भी ये हो सकता है। इसमें लो ब्लड प्रेशर है, बुखार है, स्किन का जो त्वचा का जो झड़ना है, अलग निकलना त्वचा थोड़ा थोड़ा, वो इसमें इसके सिम्टम होते हैं। स्टेफिलोकोकल स्केल स्किन सिंड्रोम। स्केल जो स्किन है वो काफ़ी जैसे मोटी मोटी सी थोड़ी, और जैसे सांप की जो स्किन होती है ना, ऐसे स्केल होते हैं उस पर, या तो जैसे वो उतरती है वैसे ये इसमें भी स्किन है ये उतरता है। त्वचा का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्तर है ये उतर जाता है इनमें, छोटे बच्चों में ये होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसमें कुछ थोड़ा सा जैसे इन्फेक्शन कैसे होता है वो देख लीजिएगा। गंदे कपड़े हैं, जो कॉन्टेमिनेटेड वो जल है उसका आप यूज करते हैं, भोजन जो खाते हैं, छींकने खांसने, ये से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। डायग्नोसिस, इसका निदान के बारे में देखिए। जो वोंड है, घाव है, उससे प्राप्त जो लेप है उसको स्लाइड पर रखकर स्टेनिंग किया जाता है। अगर गोलाकार अंगूर के गुच्छों के समान इनकी आकृति दिखाई देती है तो आप पहचान पाएंगे, ऐसे डायग्नोसिस कर पाएंगे इसका। और जो
इसका जो कल्चर है और विभिन्न जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उससे इसकी पहचान फॉस्फेट टेस्ट है, इससे इसकी पहचान आसानी से की जाती है। इसमें टेस्ट में क्या होता है, अगार मीडियम में बैक्टीरिया का ये जो कल्चर संवर्धन करवाया जाता है, जिससे ये जो अंगूर के गुच्छों के समान कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है। इस कल्चर पर अमोनिया गैस को प्रवाहित किया जाता है, जिससे कॉलोनी का रंग गुलाबी जैसा, पिंक जैसा हो जाता है, तो पता चल जाता है। बचाव के बारे में आप प्रिवेंशन के बारे में जान सकते हैं। साफ़ सुथरा भोजन खाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। बस ट्रीटमेंट है, कुछ वैक्सीन वगैरह दिए जा सकते हैं, पेनिसिलिन भी दिया जा सकता है वर्तमान में, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन है, सिफिलोस्पोरिन है, वैंकोमाइसिन, ये ड्रग्स वगैरह इनका यूज किया जाता है। धन्यवाद।